ये संत समर्थ दादा गुरुजी महाराज हैं। इनके तप तेज को देखकर विज्ञान भी हैरान है। इन्होंने ऐसा महाव्रत किया है कि अब उस पर शोध किया जा रहा है। अगर पूछा जाए कि आप कितने दिन बिना अन्न के रह सकते हैं, वो भी सिर्फ पानी पीकर, जवाब हो सकता है 1 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने। लेकिन संत जी 1300 से अधिक दिनों से सिर्फ नर्मदा का जल पीकर जीवित हैं। गुरुजी ने 17 अक्टूबर 2020 से भोजन का त्याग कर दिया था। गुरुजी मई की भीषण गर्मी में भी सुबह शाम सिर्फ एक गिलास नर्मदा जल पीकर बिना कुछ खाए नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, वो भी पैदल। चौथा खंबा की टीम ने भी एक दिन गुरुजी के साथ पैदल यात्रा की, जहां बीच बीच में दादा गुरु का मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इनकी एनर्जी और तबीयत पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं दिखा है। यात्रा के दौरान दादा गुरु पेड़ पौधों से प्रेम करते हुए दिखाई दिए, तो कभी उनसे ऊर्जा प्राप्त करते भी दिखे। अब तो दया करो राम, तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम। दादा गुरु ने चौथा खंबा से बातचीत में प्रकृति की महत्ता और उसकी जीवंतता को उजागर किया। कई प्रकार का संक्रमण और आपदाओं से विश्व समुदाय जो है उसका वो शिकार हो रहा है। तो जहाँ एक और देश दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है इस माँ नर्मदा के पट पर कि हम किस प्रकार से संक्रमण और आपदाओं से मुक्त सबसे बेहतर जीवन को जी सकते हैं, ये महाव्रत के दौरान है। 42-43 डिग्री पर हम वायु पर चल रहे हैं, मतलब जहाँ एक तरफ जल की एक एक बूंद में छिपी वो ऊर्जा है, वैसे ही इस नर्मदा के पट के एक एक पेड़ और इन पौधों में, वनस्पतियों में, इस प्रकृति में जीवंत समर्थता है कि वो हर एक क्षति की पूर्ति प्रकृति पल भर में कर देती है। देखो इतना 43-44 डिग्री तापमान है और उस पर भी हम जो है वायु पर चल रहे हैं, जल का बूंद भी नहीं है। इस महाव्रत को करते हुए दादा गुरु मां नर्मदा की 3200 किलोमीटर की परिक्रमा भी कर चुके हैं। इसके बावजूद ये मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं। इस कठोर साधना के बारे में पूछे जाने पर दादा गुरु ने कहा कि ये दूसरे लोगों के लिए कठोर साधना हो सकती है, लेकिन उनके लिए आनंद है। दादा गुरु की साधना देखकर लोग नतमस्तक हैं, तो वही विज्ञान हैरान। उन पर जारी शोध का नतीजा जो भी आए, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि दादा गुरु ईश्वर की असीम अनुकंपा हैं और वे ईश्वर का ही एक रूप है।